नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न चैनल में आपका स्वागत है। मैं बीएस भागवत। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहला ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है, क्या होता है बताइए। NaHCO3 Na2CO3 इंटू 10H2O या CaOH का होल 2 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? बी होगा। धोबिया सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो Na2CO3 10H2O होता है। ठीक है, अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अम्ल का पीएच मान होता है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम, 7 से अधिक, 7 या 14? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो अम्ल का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम होता है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। टार्टरिक अम्ल किसमें निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? टमाटर में, संतरा में, सिरका में, चलिए या क्या कहते हैं इमली में। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर बताइए आप लोग। तो टार्टरिक अम्ल जो है निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो टार्टरिक जो अम्ल जो है ये सिरका में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी, सिरका में पाया जाता है दोस्तों टार्टरिक अम्ल। अगला प्रश्न पे चलते हम लोग कह रहा है कि टूथपेस्ट जो है, टूथपेस्ट कैसा होता है? तो देखिए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से सभी। क्या होगा? तो टूथपेस्ट जो होता है वो क्या होगा? टूथपेस्ट जो है वो क्षारीय होता है। क्या होता है दोस्तों? टूथपेस्ट क्षारीय होता है। पांचवा प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन लवण है? HCl, NaOH, K2SO4 या NH4OH? क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो आंसर है ये क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन लवण है? तो लवण कौन है? 5 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। K2 क्या हो जाएगा? K2SO4 क्या हो जाएगा? सी, K2SO4। ये क्या है आपका? ये लवण है। छठा प्रश्न में चलते हैं कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 1/2H2O या CaSO4 2H2O या CaSO4 10H2O या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो होता है दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। सातवां प्रश्न में क्या कह रहा है? सातवां प्रश्न कह रहा है कि मधुमक्खी के डंक, क्या कह रहा है कि मधुमक्खी के डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल है, क्या है? मधुमक्खी जो डंक मारता है तो वो क्या एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन दोनों अनुभव होता है। दोस्तों तो यह अम्ल कौन सा है? मेथोनोइक अम्ल है या इथेनोइक अम्ल है या सिट्रिक अम्ल है या ऑक्जेलिक अम्ल है? तो जब मधुमक्खी जब डंक मारती है, जो अम्ल छोड़ती है, तो वो दोस्तों आपका मेथोनोइक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? मेथोनोइक अम्ल होता है। आशा है कि दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे। अगर हमारे द्वारा समझा आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न कर रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आठवां देखिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं CaCO3। क्या होगा? CaCO3 MgCO3 या चलिए इसको नीचे लिखना है, क्या टाइपिंग में मिस्टेक है। CaHCO3 का होल 2 या MgHCO3 2। क्या होगा? तो देखिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो होता है वो CaCO3 होता है। CaCO3, ठीक है ना? क्या होता है? ए आंसर होगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो है CaCO3 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है? 9th नंबर का प्रश्न में कह रहा है हमारे शरीर का पीएच, अगर हमारे शरीर पीएच के कितने परास के बीच का कार्य करता है? हमारा शरीर जो है पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है? 6.0 से 6.8 या 7 से 7.8 या 2.1 से 3.8 तक या 5.1 से 5.8 तक। दोस्तों तो हमारा शरीर का जो पीएच जो परास जो है वो कितना तक काम करता है? तो ये हो जाएगा आपको 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? 10वां प्रश्न कह रहा है जल का पीएच होता है। जल का पीएच कितना होता है? 0, 7 या 3 या 10? तो जल का पीएच जो होता है वो कितना दोस्तों? 7 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। 11वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही है? ठीक है, तो सही कौन सा है? Na2CO3 इंटू 5H2O या Na2CO3 2 नीचे में है Na2CO3 इंटू 10H2O
या Na2CO3 इंटू 7H2O या Na2CO3 इंटू 2H2O। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सही है। तो सही कौन सा है, 11वां का हो जाएगा कितना, बी 2Na2CO3 क्या हो जाएगा, Na2CO3 इंटू 10H2O जो है ये सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कर रहा है, 12वां प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है, 12वां प्रश्न कर रहा है, कोई विलियन 12वां प्रश्न है, कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा, 1, 4 या 5 या 10। तो देखिए कोई भी विलियन जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका मतलब उसका पीएच मान कितना है, 10 है। कितना है दोस्तों, 10 है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 13वां प्रश्न क्या कर रहा है, एल्युमिनियम पर मोटी परत जो है, एल्युमिनियम पर मोटी ठीक है ना ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है जस्तीकरण, एनोडीकरण या समृद्धीकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है जो है ये क्या हो जाएगा आपका, एनोडीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न कह रहा है, 14वां प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय तब इस विलयन का रंग होता है लाल, हरा, बैंगनी, पीला। तो जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है तो इसका जो है रंग कैसा हो जाता है दोस्तों, तो इसका रंग जो होता है वो बैंगनी हो जाता है। कैसा हो जाता है, बैंगनी हो जाता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 15वां प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है, जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक, 7 या 7 से कम, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो इसका पीएच मान क्या हो जाता है, तो जब इसको घोला जाता है तो इसका पीएच मान 7 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है, विरंजक चूर्ण का अनुसूत्र होता है, क्या होता है, CaOH का हल 2 या CaOCl2, इनमें से कोई नहीं। तो विरंजक चूर्ण का अनुसूत्र होता है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा CaOCl2 होता है, CaOCl2 होता है। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न कर रहा है कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है, या सिरका की सी गंध देता है, या प्याज की सी गंध देता है, या सड़े अंडे की सी गंध देता है, या सड़े मांस की सी गंध देता है। तो एसिटिक अम्ल का तनु अम्ल के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है, देखिए तो एसिटिक अम्ल जो है इसके बारे में जो आपका सत्य है, या सिरका को क्या करता है, सिरका सी गंध देता है। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। चलिए 18वां प्रश्न कर रहा है कि एक्वारेजिया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, एक्वारेजिया यानी रोयल जल जिसको बोलते हैं, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है, अथवा एक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है, क्या होता है। तो देखिए एक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा 18वां का बी हो जाएगा, 1:3 के अनुपात में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 19वां प्रश्न कर रहा है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा, अथवा एक विलयन नीले लिटमस को लाल करता है तो इसका पीएच निम्नांकित में से क्या होगा, 8 या 10 या 12 या 6। तो कोई भी विलयन नीले लिटमस को पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा क्या होगा। तो देखिए तो इसका जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, 6 होगा। कितना होगा इसका पीएच मान दोस्तों, तो डी होगा 6। चलिए 20वां प्रश्न क्या कह रहा है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, संतरा, टमाटर, सिरका या इमली। तो ऑक्जेलिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है वो क्या है, आपका टमाटर है। चलिए 21वां प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित में क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है, H+ आयन, ठीक है प्लस ऊपर में होगा दोस्तों, H+ आयन, OH- आयन, या Cl- या O2-। ठीक है, क्या होगा दोस्तों बताइए, तो यहाँ पे O2- लिखा हुआ है, तो क्या इसका आंसर 21 का क्या हो जाएगा, 21 का आंसर जो है वो बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को विलयन को नीला कर देता है, तो OH- आयन जो होता है वो क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 22वां प्रश्न क्या कर रहा है, एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट
के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदें मिलाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा। एक छात्र है जो प्रश्नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौमिक सूचक की एक बूंद मिलाता है तो कौन सा रंग दिखेगा, बताइए। तो नीला, हरा या नारंगी या पीला। तो 22 का जो आंसर होगा दोस्तों आप बताइए कितना होगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो हरा दिखता है। ठीक है, चलिए 22 के बाद 23वां कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा चूना है, CaOH का होल 2 या CaCO3 या क्या हो जाएगा, अगला है Ca। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है, तो बुझा हुआ चूना जो आपका क्या है, CaO है। ठीक है, चलिए कैल्शियम ऑक्साइड है। अगला प्रश्न 24वां का रहा है लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH होगा। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH कितना होगा, pH मान। तो इसका जो pH मान होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7, या 7 से अधिक या 7 से कम, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, तो इसका pH मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। या तो आशा है कि दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए 25वां प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी कराने के लिए किया जाता है। CaCH CO3 का होल 2 या CaOH का होल 2 या NaOH या NaHCO3। तो दोस्तों किस विलयन का उपयोग हम लोग दीवारों की सफ़ेदी के लिए करते हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा CaOH का क्या हो जाएगा, होल 2। इसी का उपयोग हम लोग करते हैं दीवारों की सफ़ेदी कराने के लिए करते हैं। चलिए 26वां प्रश्न क्या कर रहा है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। विरंजक चूर्ण, जिप्सम, चूना पत्थर या कच्चा चूना। ठीक है ना, क्या होगा, तो किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। 26 का आंसर जो बी हो जाएगा, जिप्सम। जिप्सम को गर्म कीजिएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। 27वां प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, कह रहा है कि क्या कर रहा है, एक जांच प्रश्नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील डुबाया गया। एक जांच प्रश्नली लिया गया जिसमें एक विलयन में एक लोहे का क्या डुबाया गया, कील डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तन हो चुका है। उस जांच प्रश्नली में विलयन था कौन सा, ZnSO4 या CuSO4 या FeSO4 या Al2SO4। क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, तो उस जांच प्रश्नली में क्या था, बताइए आप लोग कमेंट कीजिए। वो CuSO4 था, इससे क्या था, CuSO4 था। अगला प्रश्न कर रहा है 27 के बाद 28वां कर रहा है उदासीन विलयन का pH मान होता है। कितना होता है उदासीन विलयन का pH मान होता है, 6, 7 या 8 या 14। तो उदासीन विलयन का pH मान जो होता है वो कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। 29वां प्रश्न पे क्या कर रहा है, 29वां प्रश्न कर रहा है साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, NaOH, NaCl या CaCO3 या Na2CO3। तो दोस्तों साधारण नमक का जो सूत्र हो, रासायनिक सूत्र होता है वो NaCl होता है। क्या होता है दोस्तों, NaCl, नमक जिसको बोलते हैं हम लोग। चलिए 30वां प्रश्न कर रहा है निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है, HCl, HNO3, H2SO4 या क्या हो जाएगा, या CH3 COOH। तो क्या कर रहा है यहाँ पे, निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल जो है ना ये क्या है आपका CH3 COOH जो है CH3COOH जो है ये क्या आपका, ये दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, चलिए 31वां प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है, H2SO4 या HCl, HNO3 या सभी। तो कौन प्रबल अम्ल कौन है इसमें से, तो देखिए 31 का जो आंसर हो जाएगा वो डी, ये सभी H2SO4, HCl, HNO3 सभी क्या है, ये प्रबल अम्ल है। ठीक है ना, चलिए अगला है 32वां प्रश्न क्या कह रहा है कि विद्युत अपघटन में क्या कह रहा है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर, कैथोड पर या दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो जाएगा विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है वो एनोड पर या कैथोड पर। क्या होगा, तो 32 का जो आंसर होगा एनोड पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, एनोड पर मुक्त होता है। ठीक है, चलिए 33वां प्रश्न कर रहा है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है सफ़ेद, हरा, लाल या भूरा। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग जो होता है वो कैसा होता है, वो क्या होता है आपका, हरा होता है दोस्तों। क्या होता है, हरा होता है। चलिए 34वां प्रश्न कर रहा है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH क्या होगा, 7 के बराबर, 7 से अधिक, 7 से कम, इनमें से कोई नहीं। तो अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का जो pH होगा वो क्या हो जाएगा, वो 7 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 से कम हो जाएगा। आशा है कि दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे। प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे कि उनको भी दोस्तों फ़ायदा मिले इस वीडियो का। चलिए 35वां प्रश्न में चलते हैं हम लोग।
35वां प्रश्न कर रहा है NaOH है, अम्ल है, क्षार है, लवण है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों देखिए क्षार जो होता है ना, क्षार को ही हम लोग क्या बोलते हैं, भस्म भी बोलते हैं, ठीक है ना, भस्म क्या बोलते हैं, भस्म बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पे NaOH क्या जो है ना, जिसमें OH आपको दिख जाए, क्या दिख जाए, OH दिख जाए, वो भस्म या क्या कहते हैं, क्षार होता है, ठीक याद रहेगा ना, क्षार या भस्म होता है। जिसमें आपको OH दिख जाए अंतिम में, क्या होता है, क्षार या भस्म होता है, ठीक याद रखिएगा। तो देखिए क्या करा यहाँ पे OH है अंतिम में, तो क्या हो गया, ये आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा, 35 का B हो जाएगा। तो ये NaOH क्या है, तो ये क्षार है आपका, जिसको भस्म भी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। 35 के बाद 36वां प्रश्न कर रहा है क्या कि सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या है, श्वेत, पीला या हरा, या क्या होगा इसका अगला है काला। तो श्वेत क्लोराइड जो होता है AgCl का जो रंग होता है वो क्या होता है बताइए, वो हमेशा श्वेत होता है। क्या होता है दोस्तों, श्वेत होता है। 36 का जो है ए आंसर हो जाएगा। चलिए 37वां प्रश्न पे चलते हैं हम लोग, क्या कर रहा है 37वां, सुनिए। निम्नांकित में कौन लवण है, निम्नांकित में कौन लवण है, HCl, NaCl या NaOH या KOH। तो कौन लवण है, तो लवण जो है इसका जो आंसर हो जाएगा B, NaCl क्या है ये दोस्तों, लवण है। चलिए 38वां प्रश्न करा, निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, 2, 7 या 6 या 13। निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो क्षार कब होता है दोस्तों, तो जब 13 जो है ना, ये क्या देता है आपको, ये क्षार विलयन का मान देता है। चलिए इसका आंसर डी हो जाएगा 13, ठीक है ना। 39वां प्रश्न कर रहा है कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है बताइए, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है, Na2CO3 या CaCO3, NaHCO3, NaCO3। तो क्या होगा दोस्तों, बेकिंग पाउडर का जो अणुसूत्र होता है वो क्या हो जाएगा बताइए, वो आपको NaHCO3 हो जाएगा। दोस्तों आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए 40वां प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है, अणुसूत्र क्या होता है दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है, क्या होगा, H2S2O7, ठीक है, या H2SO4 या H2S2O, ठीक है दोस्तों। ये जो है ना, ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। चलिए इसको हम फ्रेश से लिख देते हैं, आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अणुसूत्र होता है क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अणुसूत्र होता है H2SO4 होता है। ये आपका इसका आंसर हो गया, क्या हो गया, बी, ठीक है, H2SO4। आशा है कि समझ रहे होंगे दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वीडियो का। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है 40 के बाद 41वां कर रहा है, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है, क्या होगा, CH4CO2 या CaCl2, क्या होगा, या NH3। तो निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक कौन है दोस्तों, CaCl2 जो है ये क्या आपका आयनिक यौगिक है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 42वां प्रश्न पकड़ा, सोडियम कार्बोनेट के, ठीक है ना, जलीय घोल, जो छूट गया दोस्तों, जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है, पीला, लाल, हरा, नीला। तो सोडियम कार्बोनेट के विलयन में जब जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज को जब मिलाते हैं तो इसका जो रंग होता है वो कैसा हो जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 42 का सी, हरा हो जाता है, ठीक है। चलिए 43वां प्रश्न में क्या करा है, नीला थोथा, ठीक है ना, बहुत बार पूछा गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नीला थोथा का हम लोग तुतिया भी बोलते हैं। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है, CuSO4 7H2O या CuSO4 5H2O, CuSO4, ठीक है ना, 4H2O या क्या कहते हैं CuSO4 10H2O, ठीक है। तो क्या नीला थोथा का जो जिसको तुतिया का सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है, 43 का क्या हो जाएगा, बी, CuSO4 5H2O होता है दोस्तों, ये नीला थोथा का सूत्र होता है, ठीक है। चलिए 43 के बाद 44वां प्रश्न पे चलते हैं हम लोग, क्या कर रहा है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है, क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट का जो अणुसूत्र होता है वो तो पहला ऑप्शन है Na2CO3, NaHCO3 या Na2CO3 NaCl। दोस्तों इसको नीचे में लिखना है, 2 को आपको समझ में, आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि मिस प्रिंटिंग हो गया है टाइपिंग में, जो है ना मिस्टेक हुआ है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र जो है ये Na2CO3 या क्या, इसमें से क्या होगा बताइए, इसका 44 का जो आंसर हो जाएगा आपका Na2CO3, Na2CO3 जो है ये इसका सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट का। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, हम लोग 45वां प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम 50 प्रश्न डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट आपको देंगे। सेकेंड पार्ट में भी हम फिर जो है 20-30 जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देखेंगे कितना होता है इसका जो बचा हुआ है। लगभग 100 प्रश्न
प्रश्न तैयार किए थे आप लोगों के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2001 से लेकर के जो है 2022 तक सारा क्वेश्चन पूछा गया, वही प्रश्न आपके लिए लाए हैं डिस्कसिंग में। तो चलिए अगला प्रश्न करा है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है Na2, क्या होता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है दोस्तों। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3 या NaOH या Na2CO3 या क्या कहते हैं KOH। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र दोस्तों NaHCO3 होता है। याद आशा है कि आप लोग समझ रहेंगे होंगे। NaHCO3 होता है किसका सूत्र दोस्तों, बेकिंग सोडा रासायनिक सूत्र होता है। चलिए 45वां के बाद 46वां प्रश्न भी क्या कर रहा है, इनमें से कौन जो है सबसे आक अम्लीय है, ठीक है ना। इनमें से कौन सबसे जो है जो क्या कहते हैं, देखिए दोस्तों, तो कह रहा है कि इनमें से कौन सबसे आक अम्लीय है, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर हम एक की तरफ जाते हैं तो अम्लीय क्या होता है, ये बढ़ता है, और 6 की तरफ जाता है तो क्या होता है, अम्लीयता घटता है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ए, pH मान जिसका सबसे जो है ये आक अम्लीय है, कौन हो जाएगा ये दोस्तों, एक हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, pH मान इसका 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए pH 5 है, pH 8 है, pH मान 10 है, तो इसका आंसर जो 46 का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आशा है कि समझ गए होंगे आप लोग। चलिए 47 में कह रहा है, 47वां प्रश्न कह रहा है कि सिरका जो अचार बनाने में उपयोग में लाया जाता है निम्नलिखित में से क्या है। 5 से 10% एसिटिक अम्ल, 100% एसिटिक अम्ल, 10 से 20% एसिटिक अम्ल, 50% एसिटिक अम्ल। तो सिरका जो अचार बनाने में उपयोग लाया जाता है, तो इसका जो है ये निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए सिरका क्या है, ये सिरका जो है ना, ये 10 से 20% जो है ये एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है, 10 से 20% एसिटिक अम्ल होता है सिरका। 47 के बाद 48वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन जातीय यौगिक है, निम्नलिखित में कौन जातीय यौगिक है, चूना पत्थर, खड़िया या संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जातीय यौगिक क्या होगा, इसका आंसर प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, ये जातीय यौगिक है। चलिए 49वां प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रभावित करने पर यह वियोजित हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रभावित करने पर जब यह वियोजित हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस प्रक्रिया को जो है हम लोग क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अंतिम प्रश्न है इस पार्ट का जो है, क्या कर रहा है, ये लिटमस विलयन बैगनी रंग होता है जो निम्न किससे निकाला जाता है। लिटमस विलयन बैगनी रंग का होता है जो किससे निकाला जाता है, लाइकेन से, लाल पत्ता गोभी से, हल्दी से, या क्या कहते हैं पेटूनिया फूल से। तो क्या होगा दोस्तों, लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का जो होता है ये कहाँ से निकाला जाता है, तो लाइकेन के जो है किससे दोस्तों, लाइकेन के से निकाला जाता है, लाइकेन। इसका आंसर ए हो जाएगा। तो 50 का ए दोस्तों। आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। ये जो है ना, यहाँ तक आपका 50 प्रश्न हमने पहला पार्ट में डिस्कस किया है। अब इसी के डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यानी कि फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ आपको, वहाँ पे आपको इसका सेकेंड पार्ट मिल जाएगा। वहाँ से जा कर के आप इसका सेकेंड पार्ट देख लीजिए। और दोस्तों कमेंट कीजिए कि आपका 50 ऑब्जेक्टिव में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अधिक से अधिक अपने मित्रों को जोड़िए दोस्तों। 9th का भी वीडियो आपका क्या कहते हैं काफ़ी अपलोड हो चुका है, जा कर के वहाँ से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।